मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5.2% हो गई। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23%, मुजफ्फराबाद में 21%, कराची में 19.2%। पंजाब में भी कोरोना का फैलाव तेज। रावलपिंडी में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.9% रही। पेशावर में कोरोना के फैलाव की शरह 9.4% रिकॉर्ड। मुल्क में मुहलिक वायरस से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 22,689 हो गई। 24 घंटों में 48,910 टेस्ट किए गए। 2,545 अफराद में वायरस पाया गया। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि भारतीय वेरिएंट ने खत्ते के कई ममालिक में तबाही मचाई है। शहरी SOPs पर अमल करें और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं। अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में ना डालें। डॉक्टर फैसल का ईद उल अज़हा पर पाबंदियों का इंदिया। मुआविन खुसूसी का कहना है कि NCOC रोजाना की बुनियाद पर फैसले करती है और मौजूदा हालात बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा बहुत महदूद पैमाने पर होगी। पाबंदियों से मुताल्लिक सिंध हुकूमत के फैसले से मुत्तफिक हूँ। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के जलसों में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कोई भी वैक्सीन 100% कारआमद नहीं है। कोशिश है कि तमाम शहरियों को वैक्सीन की पहली डोज जल्द से जल्द लगा दी जाए। सिंध में कोरोना के बढ़ते वार, फिर पाबंदियां लग गईं। आज से रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद। 17 जुलाई से पहली तो 8वीं जमात के स्कूल्स बंद करने का फैसला। तफरीही मकामात फिर बंद होंगे। इंडोर जिम्स और खेलों की सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान रवाना। वफाकी वज़रा समेत आला सतह वफ़द वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तिजारत, सिक्योरिटी और 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि दौरा मुआशी और सिक्योरिटी एतबार से बहुत अहम है। कराची से ताशकंद तक ट्रेन सर्विस खत्ते को एक लड़ी में पिरो देगी। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग जारी। अफगान हुक्काम का 193 तालिबान को हलाक करने का दावा। अफगान सिक्योरिटी तंजीमों के तर्जुमान अजमल उमर ने जल्द मकबूजा इलाके वापस लेने की नवीद सुना दी। साबिक सदर हामिद करज़ई की भारतीय सफीर से मुलाकात। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल और अमन अमान पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन से ईद पर जंगबंदी का मुतालबा। कहा फ़रीक़ैन तमाम अफ़गानों के हुकूक और वक़ार का एहतराम करें। तर्जुमान तालिबान मोहम्मद नईम कहते हैं कि दूसरे ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी करा दी। अफगान सदर अशरफ गनी 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। आवाम को एक और सरप्राइज देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। कीमतों में इजाफे की तजावीज़ मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का फैसला वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद होगा। कराची में डाकुओं की बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। मुलजिम कोरंगी में बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। 3 डाकू फरार। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग सवात में CTD की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हुसैन उज़्बेक गिरफ्तार। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों पर हमलों में मुलव्वस था। सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर है। CTD ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आवाम को एक और सरप्राइज देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। कीमतों में इजाफे की तजावीज़ मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का फैसला वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद होगा। कराची में डाकुओं की बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। मुलजिम कोरंगी में बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। 3 डाकू फरार। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे।
दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग सवात में CTD की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हुसैन उज़्बेक गिरफ्तार। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों पर हमलों में मुलव्वस था। सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर है। CTD ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक सदर ममनून हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। कैंसर के आर्जे के बाइस 2 हफ्तों से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ, अपोजिशन लीडर समेत सियासी शख्सियात का अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि ममनून हुसैन नवाज शरीफ के एक काबिल एतमाद नजरियाती साथी थे। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा, ममनून हुसैन ने हमेशा ईमानदारी से मुल्क की खिदमत की। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का केस। इलेक्शन कमीशन में आलिया हमजा की यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरखास्त बहाल। मेंबर इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि सब अरकान कौमी असम्बली हमारे लिए काबिल एहतराम है। दस्तखत के मामले को खत्म करके केस को आगे बढ़ाना चाहिए। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली केस की समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। आलिया हमजा कहती हैं यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करा के रहेंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। नाले पर बनी जुबली मार्केट पर इन्हदामी ऑपरेशन आज से शुरू। दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स के इजाफी नफरी तलब। मार्केट में 400 से ज्यादा दुकानें कायम हैं। 12 गुज़श्ता हफ्ते नाले में धंस गई थी। एडवांस टैक्स के खिलाफ ऑल पाकिस्तान फार्मा मूवमेंट की शटर डाउन हड़ताल। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल स्टोर्स बंद। अद्वियात पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ पंजाब के कई शहरों में भी हड़ताल। उधर कोरोना रिस्क अलाउंस मिलने की यकीन दहानी के बाद लाहौर में हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज खत्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। इंग्लैंड का मुख्तसर फॉर्मेट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कोरोना वायरस के बायस ड्रॉप होने वाले मुस्तकिल खिलाड़ियों की वापसी। ऑयन मॉर्गन टीम की क़यादत करेंगे। जेसन रॉय, मोइन अली और आदिल रशीद भी एक्शन में नजर आएंगे। दुनिया भर में कोरोना के वार मजीद तेज। ब्राजील में महलिक वायरस से 1574 और इंडोनेशिया में 991 और भारत में 580 अफराद हलाक हो गए। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफर मास्क की पाबंदी बरकरार। सिडनी में लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तोसी। फ्रांस में कोरोना की नई पाबंदियों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। अमरीका में वैक्सीनेशन पर आमादा करने के लिए गुलकारा ओलिविया मैदान में आ गई। ईद कुर्बा में कुछ रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में बबलू नामी बैल की एंट्री। बबलू को दूध और गंदुम से पाला। वजन 12 मन है, मालिक का दावा।